पदार्थ का टाइप बताओ, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? ठोस द्रव। यहाँ तत्व का बात हो रहा है, ठीक है। कहता है किसी भी तत्व का अंतिम परमाणु, अंतिम अणु जो छोटा सा होता है, सबसे छोटा कण, किसी भी चीज, कोई सब पदार्थ किससे बना? कणों से बना। किससे? कणों से। तो उसका सबसे अंतिम कण, सबसे अंतिम कण, उसके बाद उसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। परमाणु इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो परमाणु वही कहलाता है किसी भी पदार्थ या तत्व का सबसे अंतिम कण, परमाणु कहलाता है। दूसरा है कि परमाणु की विशेषताएं क्या है? कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रतिबिंबित करता है। और उसका एक परमाणु जब उसका करोड़ों लाखों अरबों परमाणु से एक परमाणु उठा लेंगे, अगर उसका गुण का अध्ययन करेंगे तो जो गुण उसमें होगा वही गुण उसके सभी परमाणु में, सभी के पास उसका परमाणु। मान लो कि किसी सोडियम के एक परमाणु को उठा लिया और हम अध्ययन किए, पता चला कि जो एक परमाणु में होगा, सोडियम के एक परमाणु में, वही टोटल सोडियम के सभी परमाणु में वही गुण होगा। समझे कि नहीं? तब देखो तत्व का, इस तत्व का जो हो गया, उसका अंतिम सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। परमाणु का आकार कितना छोटा होता है? परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका व्यास लगभग 10⁻⁻⁻ इतना छोटा होता है कि सदृश में दिखता है, ठीक है। 10⁻⁻15 जो है, और इतना छोटा होता है कि नमक, एक चम्मच नमक ले लो, दुनिया में जितना लोग है सबको गिनने के लिए दे दो, तब भी जाके जो है 40 साल लग जाएगा गिनने में, उसका परमाणु गिनने में। दुनिया का सभी आदमी ले लो, एक चम्मच नमक का परमाणु गिनते गिनते 40 साल लग जाएगा गिनने। सोचो ना, एक चम्मच नमक का सबसे सूक्ष्म कण, तुमको लगता है कि नमक का जो छोटा कण है वही परमाणु है? देखो अब आया कि परमाणु का खोज हुआ, तत्व का खोज हुआ, तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो जिससे उसका नाम रखा जाता है कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है? बादल है, तो तुम्हारा नाम शॉर्ट में रख दिया BA। क्या रख दिया? BA। समझ गया लोग, बादल नाम है तुम्हारा। लेकिन अगर किसी और का नाम दूसरा हुआ लेकिन BA लिखाया, बादल है और दूसरा नाम हो गया, कोई विक्की लिखता है, क्या लिखता है? विक्की और बादल, दोनों का बी से स्टार्ट हुआ कि नहीं? विवाद हो जाएगा। ऐसे लिख दिए, विक्की तो 20 होता है लेकिन हम 20 लिख दिए कि दोनों का नाम 20 से हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसका भी निदान कर दिया गया है, मतलब किसी एक का छोटा कर दिया, किसी एक का बड़ा कर दिया, किसी में देवे ले दिया। तो देखो मेन उसका नाम, किसी भी तत्व का नाम उसके लैटिन नाम के अनुसार रखा गया है। क्या रखा गया है? लैटिन नाम। अब लैटिन नाम हम तुमको बताते हैं। सोडियम पढ़े हो? सोडियम, इसका संकेत क्या होता है? इसका सोडियम कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। इसका संकेत तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन है क्या? ठीक है, तो ये लैटिन नाम के अनुसार है। सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। क्या नाम है? नाइट्रियम। याद करने के लिए नहीं है, खाली समझ लो।
सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। नाइट्रियम। पोटेशियम का कौन कौन बताएगा? क्या है? किसको याद? पोटेशियम का के होता है, अभी हम पी है। उसके इसके हिसाब से देखो, पोटेशियम के हिसाब से तो पी होना चाहिए, यस। लेकिन इसका संकेत क्या है? तो यहीं से हम Na ले लिए। इसका अंग्रेजी नाम है कालियम, मतलब लैटिन नाम है कालियम। कॉपर का अंग्रेजी नाम क्या है? कॉपर Cu कहलाता है ना, इसका नाम है क्यूप्रियम। ये तो सही है, लिया गया सही लिया गया, तो कॉपर यहाँ लिखा गया, क्यूप्रियम लिखा गया है, अंतर नहीं है। Cu आया। Cu है, इसका क्या Cu है अगर कॉपर का लिखने में। आयरन का नाम? आयरन को क्या बोला जाता है? इसका नाम बोला, इसका नाम फेरम, इसीलिए इसका रखा गया है Fe। गोल्ड, सोना का? औरम, इसीलिए AU रखा गया इसका नाम। सिल्वर का? सिल्वर का नाम है अर्जेंटीना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अगला नाम है मरकरी। ये आर नहीं होता है, AG होता है। हाइड्रोजाइनम मरकरी का। लेड का? पलम्बम। पलबम, इसी का नाम है पारा। देखो इतने सा नाम जो है लगभग जो है अलग लिखता है अपने नाम से। जैसे सोडियम है ना, तो Na लिखा है लगभग, और सबका जो है उसी के सीरियल नाम से, हिंदी नाम से तुम लिख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, कार्बन C, लिख सकते हो आराम से पहले वाला। लेकिन इतने को नाम जो है इसका नाम अलग है, और इसका संकेत इसके लैटिन नाम से, सब लैटिन है। हाँ, लिख दो ना। बाकी सब का नाम क्या है? वही है, सेम है। हिंदी और लैटिन में दोनों का नाम सेम है। जल्दी लिखो। बकवास तो लगभग करेगा। दो से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कणा पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु जो है मुक्त नहीं रहता है, किसी से किसी सहयोग करते रहेगा। परमाणु के संयोग से बनता है, दो परमाणुओं या तीन परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन क्या है? H2O। ऑक्सीजन है ना, एक परमाणु है। ऑक्सीजन का एक परमाणु है और एक और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके बन जाएगा, क्या बन जाएगा रे? अणु बन जाएगा। और ये एक दूसरे के साथ क्या होगा? रासायनिक बंधन से जुड़ा होगा। किस बंधन से जुड़ा रहेगा? रासायनिक बंधन से जुड़ा होगा। तुम लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे 8 होगा तो 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हुआ ना। ये संयोग कितना रहा है? 2। और दूसरा ऑक्सीजन भी कितना मांग रहा है? 2 को मांग रहा है।
ठीक है, यानी कि 6 इसके पास है, 6 इसके पास है। अष्टक नियम को पूरा करेगा। ये 8 पूरा अपना किया और ये 8 पूरा किया, तो ये किस रूप में लिखाएगा? O2 के रूप में। O2 क्या है? अणु है। क्या है? अणु। और ये स्वतंत्र है, इससे अगर इससे जल्दी किसी को रिएक्शन कराएगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्या अवस्था में? मुक्त अवस्था में रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही सहयोग करके अपना अष्टक नियम पूरा कर ही लिया। जो अपना अष्टक नियम पूरा कर लेता है वो क्या हो जाता है? शांत। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। उससे किसी को मतलब, अगर यही ऑक्सीजन रहता है एक तो, और ये कितना चाहता है? 2 चाहता है। कितना चाहता है? 2 चाहता है। इसीलिए 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ये हाइड्रोजन के साथ अगर इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब ये मुक्त अवस्था में ये क्या बन गया? यौगिक। क्या बन गया? यौगिक का अणु देखोगे तो यौगिक का अणु है H2O। ये भी क्या है? एक अणु है। और ये भी क्या है? अणु भी है, यौगिक भी। यौगिक यानी कि जल तो बहुत सारा होगा, उसका एक अणु क्या होगा? H2O। अब एक के H2O से थोड़े ना पूरा जल बन जाएगा, उसमें कितना H2O का कोई गारंटी है? आया सर उधर समझ गए? अणु का बात हो गया। परमाणु क्या होता है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, अंतिम सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु सबसे सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म क्या है? परमाणु से भी सूक्ष्म क्या है? अणु बड़ा है, उससे छोटा परमाणु है, उससे छोटा क्या है? डाल्टन वैज्ञानिक बताया कि सबसे छोटा क्या है? परमाणु है, लेकिन उससे भी छोटा एक चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? तो परमाणु से बड़ा अणु है, अणु से बड़ा यौगिक है, यौगिक से बड़ा यौगिक क्या समझ गए? आयन तो अलग चीज होता है। आयन लिखा दिए तो आयन हो गया। आयन है, आयन में पढ़ाएंगे, आयन पढ़ाए कहाँ? समझ गए? पूछने लगे ना अभी, तो आगे भी बताएं। आयन भी इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। मैथ जो दिए थे